फिजिक्स क्लास 10th, ठीक है, जो कि विज्ञान का एक पार्ट है फिजिक्स। और फिजिक्स का मतलब होता है भौतिकी। भौतिकी में प्रकाश चैप्टर है, इसको लाइट कहते हैं। और आज प्रकाश चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लिखे हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। जैसे मान लीजिए प्रकाश क्या है, सवाल पूछा जाएगा। प्रकाश क्या है, ये प्रश्न रहेगा बिहार बोर्ड के एग्जाम में, तो लिखना है प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। प्रकाश एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। अगर हम भारतीय भवन में पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में तो लिखा रहता है प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। ये भारतीय भवन की किताब में लिखा रहता है, ठीक ना। आगे चलिए, प्रकाश क्या है तो फिर कहना प्रकाश एक प्रकार का कण है तथा एक प्रकार का तरंग भी है। प्रकाश एक प्रकार का कण है तो एक तरंग भी है। प्रकाश का छोटा कण फोटोन कहलाता है। प्रकाश का छोटा कण क्या कहलाता है, फोटोन। यानी फोटोन से मिलकर ही प्रकाश बना है। प्रकाश के सबसे छोटा कण क्या कहलाता है, फोटोन कहलाता है, याद रखना। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। निर्वात में प्रकाश चाल 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। समुद्र में 200 मीटर गहराई में प्रकाश जाता है। समुद्र में कितना मीटर तक प्रकाश जाता है, 200 मीटर गहराई तक। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। प्रकाश में 2 गुण होता है, याद रखना है। प्रकाश में 2 गुण होता है जिसका नाम हो गया द्विगुण। प्रकाश के द्विगुण किसे कहते हैं तो लिखना प्रकाश में 2 गुण होता है। एक होता है कण, दूसरा होता है तरंग। इसी गुण को प्रकाश का द्विगुण कहते हैं, ठीक है। लेकिन जब पूछेगा कि सिर्फ प्रकाश के कितने गुण होते हैं तो लिखना है 2 गुण होते हैं। एक कण होता है और दूसरा क्या होता है, तरंग होता है, याद रखना। प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश किस रेखा में गमन करता है, हाँ, सीधी रेखा में गमन करता है। आगे चलिए, प्रकाश की किरण क्या है, एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश की। या प्रकाश किस रेखा में गमन करती है, बस सीधी रेखा में, किसी को दिक्कत नहीं। प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं या प्रकाश पुंज कहते हैं। समझ में आ रहा है ना। पूछा जाएगा प्रकाश पुंज किसे कहते हैं या किरण पुंज किसे कहते हैं, तो जवाब देना है प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं या प्रकाश पुंज कहते हैं, ठीक है। किरण पुंज का दूसरा नाम प्रकाश पुंज भी कहा जाता है। हम सभी जानते हैं कि किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक अपसारी किरण पुंज, दूसरा अभिसारी किरण पुंज, तीसरा समांतर किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज वे किरण पुंज होते हैं जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से फैल जाती है, चारों दिशा में फैल जाती है। इस किरण पुंज को हम लोग अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसारी का मतलब ही होता है फैल जाना। तब होता है समांतर किरण पुंज, ऐसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समान चलता हो। प्रकाश की किरण जैसे हो गया सूर्य का प्रकाश, ये हो गया समांतर किरण पुंज का उदाहरण। अब आगे चलिए, अभिसारी किरण पुंज, ऐसा किरण पुंज जिसमें सभी प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। हम सभी जानते हैं कि कुछ टॉर्च ऐसे होते हैं जिसका प्रकाश फैलता है, तो वो गया अपसारी किरण पुंज। और कुछ टॉर्च ऐसे होते हैं जिसका प्रकाश एक जगह आकर मिलता है, उसको क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज। जब एक जगह आकर मिलता है किरण मिलता है तो उसको हम कहेंगे अभिसारी। और जब एक बिंदु से फैल जाता है प्रकाश पूरी तरह से प्रकाश किरण तो समझ जाएंगे उसको कहेंगे अपसारी। और जब बराबर रहेगा एक दूसरे के समांतर रहेगा तो उसको कहेंगे समांतर किरण पुंज, जैसे हो गया सूर्य का प्रकाश। अब हम आगे चलते हैं। हम सभी जान चुके हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है।
प्रकाश सीधी रेखा का गमन करता है। ठीक है, तो हमने यह भी जान लिया अपसारी किरणपुंज, अभिसारी किरणपुंज और समांतर किरणपुंज क्या होता है। अब यह भी जानना जरूरी है कि गोलीय दर्पण क्या होता है। इसमें गोलीय दर्पण भी पढ़ना पड़ता है। देखिए, गोलीय दर्पण ऐसा दर्पण जो गोल हो, ऐसा दर्पण जो गोल हो उसे क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। एनसीईआरटी के मुताबिक के अनुसार से लिखा आता है, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, गोलीय, इसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है उसे क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। जिसका परावर्तक पृष्ठ अगर गोलीय हो उसे क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, याद रखना, एक अवतल होता है, दूसरा उत्तल होता है। अवतल दर्पण को हम लोग कॉनकेव मिरर कहते हैं और उत्तल दर्पण का हम लोग इंग्लिश में कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, फिर हम इसके बारे में जो अंतर जानेंगे क्या होता है वह दूसरे वीडियो में डालेंगे। ठीक है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में क्या अंतर है वह दूसरे वीडियो में समझेंगे। आज हम इतना ही टॉपिक पर अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत।